हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। तो प्रश्नावली 6.1 पढ़ने से पहले आप लोग जो है समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जान लीजिए। तो हम देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं आमाप दोनों समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। हम देखते हैं, जैसे हम लिखें सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां तो हम कह सकते हैं ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं आमाप समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं सर्वांगसम आकृतियों में समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यदि दो वृत्त हैं, जरा आप ध्यान देंगे, दो वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए जो है दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, तो ऐसे दो वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि इनका आकार भी समान है और आमाप भी समान है। अगर इसकी त्रिज्या आप देखते हैं, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे समान लंबाई वाले वर्ग, समान भुजा की लंबाई वाले वर्ग, देखिए एक ऐसा वर्ग जो हम लेते हैं, ऐसे वर्ग लेते हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। यदि भुजाओं की लंबाई समान है तो ये भी क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। कोई भी हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, समान भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। अब इस तरह से आप ध्यान देंगे, जैसे इसमें प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसकी चारों भुजाएं 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए इनकी भुजाएं कितनी कितनी हैं, 3-3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये आकृतियां जो भी हैं ये सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी। सर्वांगसम आकृतियों का मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं आमाप समान हो। आकार का मतलब वे आकृतियां एक जैसी दिखती हो और आमाप अर्थात उसकी जो भी लंबाई है वो समान हो। तो हम कह सकते हैं समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। समान भुजा वाले दो वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो समान भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अर्थात ये जो भी आकृतियां आपस में हैं ये क्या है, सर्वांगसम है। कहने का मतलब अगर एक आकृति को हम जो है दूसरे आकृति पर रख देते हैं तो यह दूसरी आकृति को पूरा ढक लेती है, ठीक ना, पूरा ढक लेगी। अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो दोनों को रखेंगे तो दोनों सेम एक दूसरे को ढक लेंगी। चाहे आप इधर से देखेंगे चाहे उधर से देखेंगे, दोनों वृत्त एक दूसरे को ढके रखेंगे। उसी तरह से अगर भुजा की समान लंबाई वाले दो वर्ग हैं तो भी एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे समरूप आकृतियां। तो जरा समरूप आकृतियां के बारे में आप देखिए, हम लिखेंगे समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों के बारे में देखेंगे कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान हो लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी आमाप समान हो। तो केवल आकार के समान होने से आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएंगी, उनका आमाप समान हो या समान न हो। जैसे ये दोनों जो है
देखिए आकार तो समान है और इनका आमाप भी समान है, दोनों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों जो है ये वृत्त क्या कहला, वृत्त सर्वांगसम है, लेकिन सर्वांगसम होते हुए भी इन्हें हम समरूप कह सकते हैं। या और कोई वृत्त हम ले लेते हैं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसके समरूप कहलाएगी। अर्थात आकार सभी का क्या है, बराबर है, आमाप जरूरी नहीं है, आमाप बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। इस तरह से हम कई ठो वृत्त बना दे, हम जो है एक और वृत्त ले लें, जैसे 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लें, तो सभी वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, क्योंकि जो है सभी का आकार क्या है, वृत्ताकार है, आकार सभी का सेम है, आमाप से कोई मतलब नहीं है। आमाप इसका जो है, इसकी त्रिज्या 3 हो सकती है, इसकी त्रिज्या 3, इसकी त्रिज्या 2, इसकी त्रिज्या 2.5, चाहे जो भी हो सकती है। इस तरह से हम अगर देखेंगे तो जितने भी वृत्त हैं, जितने भी वर्ग हैं, चाहे उनकी भुजा की लंबाई जो भी हो, सभी वर्ग क्या कहलाएंगे, सभी वर्ग समरूप कहलाएंगे। हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसकी इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, कोई और वर्ग ले लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। हम और कोई वर्ग ले लेते हैं बड़ा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गई। तो हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग हैं, सभी आकृतियां वर्गाकार हैं, इसलिए ये कैसी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं, क्योंकि सभी का आकार समान है, इनके जो है आमाप से कोई मतलब नहीं है, इनकी भुजाओं की माप जो है कम या ज्यादा जो भी हो सकती है, या जो है एक दूसरे वर्ग के बराबर भी हो सकती है, या उससे कम हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से हम कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लें, कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लें, चाहे जिस नाप का, हम एक तो समबाहु त्रिभुज लिए, दूसरा इससे बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लिए, और बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लिए, क्योंकि सभी जो है आकृतियां त्रिभुजाकार हैं, क्या हैं, त्रिभुजाकार हैं, इसलिए सभी आकृतियां आपस में क्या हैं, समरूप हैं, चाहे उनकी भुजा की लंबाई कम हो या ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बराबर हो। तो इस तरह से जो है हम आकृतियों को पहचान सकते हैं कि कौन सी आकृतियां समरूप हैं और कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह एक वर्ग है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि यह त्रिभुजाकार है और यह क्या है, वर्गाकार है, ठीक, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं एक त्रिभुज है और एक हम वृत्त ले लिए, तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, इसलिए इनका आकार समान नहीं है, अतः ऐसी आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए, समरूप आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आप लोग बुक में देखेंगे, कोष्टकों में दिए शब्दों में से कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
रिक्त स्थानों को भरिए। तो जैसा कि पहला हम लोग देखते हैं, पहला हमारा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन आपको दिया है सर्वांग सम समरूप। समरूप। तो पहला में दिया गया है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम केवल वही वृत्त होंगे जिनकी त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी। ऐसे ही वृत्त सर्वांगसम होंगे, नहीं तो उसे जो है सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो हम लिख देते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा क्योंकि सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते। वही वृत्त सर्वांगसम होंगे जिनकी त्रिज्याएं समान होगी, अर्थात जिनका आमाप समान होगा, नहीं तो सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा हम देखते हैं इसका। चलिए, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग खाली स्थान है होते हैं। ठीक, फिर हमें वही ऑप्शन दे दिया है समरूप सर्वांगसम। अब आप देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं हो पाएंगे। भुजाओं की समान संख्या, ठीक ना, समान लंबाई की भुजाओं वाले वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और जबकि इसमें पूछा है सभी वर्ग, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्गाकार होते हैं। अब इनकी भुजाओं की लंबाई चाहे जो हो। ठीक, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, सॉरी सभी यहाँ खाली स्थान है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। आपको दिया है विकल्प समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ठीक, तो पूछा गया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज, समबाहु। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला जो है चौथा है हमारा, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक, यदि पहला था उनके संगत कोण हो, उनके संगत कोण खाली स्थान हो,
उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा दूसरा नंबर है उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है बराबर, यहाँ पे समानुपाती। ठीक, तो आप देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। ठीक ना, तो इस तरह से देखते हैं। पहला जो है पूरा कंप्लीट हुआ, तो जरा एक बार फिर से आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिए हुए थे जिन्हें हमें भरना था। इसमें दिया गया पहला में सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, तो हम देखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं, केवल वही वृत्त सर्वांगसम होंगे जिनकी जो है त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी। तो इसमें जो है भरा जाएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा था सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम, तो हम देखेंगे सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम क्यों नहीं होते, वही वर्ग सर्वांगसम होंगे जिनकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी, अर्थात भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, वही वृत्त सर्वांगसम हो पाएंगे, नहीं तो सभी वही वर्ग सर्वांगसम हो पाएंगे, नहीं तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जैसा कि आकृति बना के हम आप लोगों को दिखा दिए थे। ठीक, तीसरा देखेंगे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि त्रिभुज जब समबाहु होंगे तभी उनका आकार जो है समान होगा, अगर समद्विबाहु है तो उनका आकार समान नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर आप देखेंगे चौथा नंबर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये आपको कंडीशन हम बता चुके हैं कि जो है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या हो, समानुपाती हो, तो ऐसे बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं पहला जो है आपका पूरा क्लियर हुआ, इसे नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। देखिए हमें इसका एग्जाम्पल देना है। पहला हमारा था समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उनका भी दो उदाहरण देना है। तो आइए देखते हैं हम समरूप आकृतियों के बारे में। तो हम इसका देखेंगे समरूप आकृतियों में पहले दो हमें एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल हम देख लिए कि हम जो है दो ठो वृत्त ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दो वृत्त। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं दो वृत्त हैं, ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। समरूप आकृतियों का दो एग्जाम्पल देना है था, तो एक एग्जाम्पल हम ले लिए कि दोनों को क्या दो वृत्त बना दिए, अलग अलग त्रिज्याओं का दो वृत्त बनाए और दोनों आपस में क्या है, वृत्ताकार है, अर्थात इनका दोनों का आकार समान है, दोनों का समान है, तो ये क्या है, समरूप है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल हमें और देना है, तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे हम एक वर्ग ले लिए, हम लिए और भी कोई एक ठो वर्ग बना लिए जिनकी लंबाई जो है जरूरी नहीं कि बराबर हो इसके। हम देख रहे हैं कि दो वर्ग, यहाँ पे दोनों क्या हैं, वर्गाकार हैं, दोनों क्या हैं, वर्गाकार हैं, अर्थात ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं।
तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे उनकी भुजाओं की लंबाई चाहे जो हो। इस तरह से हमें हमें समरूप आकृतियों का दो एग्जाम्पल पूछा था। तो पहले में हम ले लिए दोनों वृत्त, दो वृत्त लिए, और दूसरा लिए दोनों क्या ले लिए, हम वर्ग ले लिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वृत्त जो है आपस में क्या है, समरूप हैं। यहाँ दोनों वर्ग आपस में क्या है, समरूप हैं। अब हमें ऐसी आकृतियों के बारे में बताना है, दो एग्जाम्पल देना है जो समरूप ना हो। तो हम दूसरे का देखते हैं। तो दूसरे का हम देखेंगे, दूसरे का हम देखते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो। तो हम यदि एक वृत्त ले रहे हैं, जरा ध्यान देंगे आप, एक वृत्त ले लिए और एक त्रिभुज ले लिए, एक वृत्त ले लिए और एक त्रिभुज ले लिए। देखिए यह वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, दोनों का आकार अलग अलग है, दोनों का आकार समान नहीं है, अर्थात ये आकृतियां जो है समरूप नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देखें, कोई भी आप जो है कोई भी फिगर ले सकते हैं, ठीक, जरूरी नहीं वृत्त त्रिभुज ले, कोई दो अलग अलग आप जो है अलग अलग आकार का जो है चित्र ले लीजिए, फिगर यहाँ पे खींच दीजिए। और हम देखेंगे, जैसे हम ले सकते हैं एक समचतुर्भुज ले लिए, एक समचतुर्भुज, और एक हम क्या ले लिए, वर्ग ले लिए, क्या ले लिए, वर्ग ले लिए। इस तरह से ये दोनों भी क्या हैं, आपस में समरूप नहीं है, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। देखिए इसमें जो है, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, तो लेकिन हम देखते हैं यह समचतुर्भुज है और ई वर्गाकार है। आकृति जो है उस तरह से मिल नहीं रही है एक दूसरे के, इसलिए दोनों क्या, क्योंकि आकार आकार दोनों का आकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का आकार मिल नहीं रहा है, अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो इस तरह से हमसे कहा था निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो हम दो वृत्त बनाए क्योंकि सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम दो वर्ग ले लिए, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। आप दो समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरह से कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो हम वृत्त ले लिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। और यहाँ पे एक समचतुर्भुज लीजिए, एक वर्ग ले लिए, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप नहीं है। चलिए इसे बना लीजिए आप लोग, फिर अगला देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए दो चतुर्भुज हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों चतुर्भुज जो है समरूप हैं या नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है। पी क्यू 1.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 1.5 सेंटीमीटर, और आर एस 1.5 सेंटीमीटर, और एस पी 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन यह एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसका जो है प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, अर्थात यह एक वर्ग है। और यह आकृति वर्गाकार है और यह समचतुर्भुजाकार है, यह एक समचतुर्भुज है, यह एक वर्ग है। भुजाओं से हमें नहीं मतलब है, अगर यह भी एक वर्ग होता अर्थात इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते, अरे दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप कहलाते। लेकिन इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह समचतुर्भुज है और इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है, तो यह एक चतुर्भुज होते हुए एक वर्ग है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है, तो इसमें केवल इतना लिखना था है या नहीं है, तो हम लिख देंगे दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक ना।
अगर इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता तो दोनों का आकार सेम सेम मिलता। इसमें हम देख रहे हैं दोनों का आकार समान नहीं है, तो अतः दोनों जो है चतुर्भुज समान नहीं है। दोनों का आकार समान होना चाहिए, तब दो आकृतियां क्या होंगी, समरूप कहलाएंगी। इस तरह से दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6.1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को जो है 6.2 के बारे में बताएंगे।